हमने एक जयपुर की फैमिली के लिए केस किया, एक जयपुर की एक रॉयल फैमिली के लिए किया। उनकी जो डॉटर है वो एक किसी लड़के के चक्कर में फंस गई। उसके फादर जो थे एक छोटे मोटे जो थे क्लर्क थे किसी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। और वो दिखाता था कि मेरे फादर जो है बहुत बड़े हाई प्रोफाइल पे काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सारे दिन खाली बैठता था घर पे, लेकिन डॉटर को ये दिखाता था कि मैं तो सारे दिन एम्प्लॉयड रहता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस। सारे दिन घर पे खाली बैठता था, सारे दिन उसको जो है ये इन्फॉर्मेशन देता था कि मैं जो है आपके लिए इतना करता हूँ, कभी कोई गिफ्ट ला के दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। उसको आई केयर फॉर यू सो मच, ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर। जो बातें उस लड़की को पसंद थी वही बातें उसके सामने जानबूझ के बोलता था। उसको रात को 1:30 बजे भूख लगी है ना, तो उसको स्विगी, वो स्विगी से इमीडिएटली डिलीवरी करा रहा है, उसको कभी बुकेज भेज रहा है। यू नो दीस पीपल ट्राई टू बी फेक। और लड़की इतनी रिबेल हो गई थी अपने पेरेंट्स के, जो वो समझाते समझती नहीं थी कुछ भी। वो घर छोड़ के जाने को तैयार हो गई। तो उन्होंने उसको, लड़की को, एक इंस्टीट्यूट में भेज दिया कि भाई तू यहाँ पे जाके पढ़, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर रहना पड़ता है आपको 6 महीने, वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। तो रॉयल फैमिलीज भेजती है ज़्यादातर वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पर भेज दिया उसको, कहा जी आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, आप जो अंडर कवर एजेंट के थ्रू देखो कितना लड़का लॉयल है। वो क्या करता है, सारे दिन घर पे खाली बैठता है, शाम को 5 से 6 बजे तक एक प्रॉपर्टी एजेंट की दुकान पे जाता था। वो उसके दोस्त की दुकान थी, उसकी खुद की थी भी नहीं। वहीं पर ही अपनी फीमेल अंडर कवर एजेंट को भेज दिया प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। वहाँ पे उस टाइम ये वहीं पर था। इसका अलायंस हो गया उसके साथ। उसने कहा मैं इसको प्रॉपर्टी दिखा के लाता हूँ। वो प्रॉपर्टी दिखा के लाया तो फर्स्ट डेट में ही उसके साथ एब्सर्ड बिहेव करने लगा, ऐसे दिखाने लगा, बिकॉज शी वाज अ मॉडल, राइट। तो ऐसे दिखाने लगा कि वो कितना इंटरेस्टेड है उसमें, ठीक है। और उसने अपना, मॉडल ने अपना नंबर एक्सचेंज किया। उसी रात का मैसेज आ गया, हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, इट वाज नाइस शोइंग यू प्रॉपर्टीज टुडे, टुमारो आई कैन शो यू मोर प्रॉपर्टीज। उसने भी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया, कहते ठीक है विल गो एंड सी मोर। फिर वो उसको रात को डिनर पे ले गया, वहाँ से डिनर पे ले गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, डिनर करते करते हमें उसकी वीडियोस बना लिए दूर से। तो उसी रात से चैटिंग करनी शुरू कर दी कि ओ आई मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच। फिर हमारी अंडर कवर एजेंट ने पूछा उससे, यू हैव अ गर्लफ्रेंड? कहते हैं कि नो नो, आई जस्ट हैव अ फ्रेंड, आई डू नॉट हैव अ गर्लफ्रेंड एंड शी इज जस्ट आफ्टर मी। वो उसने मेरी जिंदगी हेल्प कर रखी है, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो उसने उससे पूछा अच्छा कौन है वो, तो उसने हमारी ही क्लाइंट की डॉटर का नाम भी ले दिया, ठीक है। तो सारी चैट्स में आ गया। ये सारी चीजें जब हमने उसके पेरेंट्स को दिखाई, पेरेंट्स ने आगे दिखाई, ठीक है, तब उसको लड़की, मतलब जो रिबेल थी, मेरे ऑफिस में आई, मेरे सामने बैठी। और जब मेरे सामने बैठी, वो, उसकी मदर, उसके फादर, उसके मामा, वो आए थे, 3 लोग, ठीक है। मैंने उसको टेलीविजन में हाथ पकड़ते हुए वीडियो दिखाया उसका। उसके तो आंखों से आंसू वहीं पर इतने टपकने शुरू हो गए बुरी तरीके से। फिर मैंने चैट सिखाई, फिर मैंने जो आपस में बातें कर रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई उसको। उसने वहीं पर ही खड़े होकर अपने मदर के, अपने फादर के पैर छुए, अपने मामा के पैर छुए, गले मिली उनके, उनको सॉरी बोला मेरे सामने। इमोशनल मोमेंट ऑल्सो, बिल्कुल राइट। और फिर बाद में मुझे जो उन्होंने बताया कि सारे उससे गिफ्ट्स वापस कर दिए, इस लड़की ने भिजवा दिए।